आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गुणनखंड करते कैसे हैं और ये गुणनखंड होते कैसे हैं। तो हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी तीन चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारा एक गुणनखंड है और इसके हमें गुणनखंड करने। सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके हमें गुणनखंड करने। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो इस 1 को 12 से गुणा करना। 1 इंटू 12 को 1 को 12 से गुणा किया तो गुणा करने पर आए हमारे पास में 12। अब देखो यहाँ निशान है प्लस, यानी कि हमें जोड़ने पर कितना चाहिए? 7, यानी कि हमें जोड़ने पर तो चाहिए 7, यानी गुणा करने पर तो चाहिए 12 और जोड़ने पर चाहिए हमें 7। तो हम ऐसी संख्याएं देखेंगे। देखो तो पहले तो हम ऐसी टेबल देखेंगे जिसमें 12 आते हैं। देखो अगर हम एक की टेबल अगर 12 बार बोलते हैं तो 12 आते हैं, और एक के बाद में आती 2 की टेबल, अगर 2 की टेबल अगर 6 बार बोलता हूँ तो 12 आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास में 3 की टेबल अगर 4 बार बोलता हूँ तो 12 आते हैं। फिर 4 की टेबल अगर 3 बार बोलता हूँ तब भी 12 आते हैं। ये 4 संख्याएं ली हमने, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसके गुणा करने पर 12, यानी कि वो टुकड़े क्या क्या होंगे? 1 और 12 हो सकते हैं, 2 और 6 हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, और 4 और 3 हो सकते हैं। अब हमें जोड़ने पर कितने चाहिए? 7। जोड़ने पर चाहिए 7। क्या हम 12 और 1 को जोड़े तो क्या 7 हो रहे हैं क्या? तो ये तो 13 हो रहे हैं, तो ये हमारे गुणनखंड नहीं होंगे। अब इधर देखते हैं 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 होते हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए? 7, तो ये भी हमारे टुकड़े नहीं होंगे। अब हम देखते हैं इसको 3 और 4 को गुणा किया तो 12, और 3 में 4 जोड़े तो यानी कि ये 7 हो रहे हैं, तो यानी कि ये टुकड़े हो सकते हैं। अब 4 और 3 को गुणा किया तब भी 12 हो रहे हैं, तो हमारे टुकड़े 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 हो रहे हैं, तो हमारे टुकड़े 4 और 3 भी हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे 2 टुकड़े होंगे, जो या तो 3, 4 या फिर 4 और 3, हम इस 7x की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये किस जगह आया? इसके टुकड़े आए। किसके आए? 7 के। यानी 7 की जगह हम 3 और 4 लिख सकते हैं, या फिर 4 और 3 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 और आगे है x प्लस 12। अब इस x को हम 4 से भी गुणा कर लेंगे और इस x को हम 3 से भी गुणा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। जब हमने इसमें गुणा करने के बाद में अब हम देखेंगे कि इसमें अब हम 2 के जोड़े बना लेते हैं। ये जोड़ा यानी कि एक्स स्क्वायर और 3x का जोड़ा, 4x प्लस 12 का जोड़ा। अब ये जोड़ा बनाने के बाद में हम इसमें देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सी। कॉमन संख्या का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसा कौन सा व्यंजक है कि जिसका हम भाग दें तो उसमें पूरा भाग चला जाए। देखो एक्स स्क्वायर और 3x। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, यानी इस एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब इधर है 3x, तो x कॉमन हो गया क्योंकि 3 तो इधर है लेकिन 3 इधर नहीं, तो 3 कॉमन नहीं होंगे, तो इसमें कॉमन हो जाएगा x। अब जब ये x कॉमन ले लिया, अब इस x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे। ये इसमें हमें x इंटू एक्स में अगर x का भाग लगा देते तो x से x कैंसिल, बचा क्या? x। तो यहाँ पे आ गया x प्लस, अब है 3x में हम x का भाग लगाएंगे। देखिए ये है 3x, इसमें किसका भाग लगाएंगे? x का। तो x का भाग लगाए तो x से x कैंसिल, बचे कितने? 3, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 प्लस 4x प्लस 12, यानी 4 और 12 किसकी टेबल में आते हैं? जबकि हमें पता है 4 और 12 4 की टेबल में भी आते हैं और 2 की टेबल में भी आते हैं, दोनों एक ही। ये 4 और 12 हमें ये देखना है कि दोनों संख्याएं एक ही टेबल में आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा ये कोष्टक नहीं बनता ऐसे। तो हम क्या लेंगे? इसमें 4 कॉमन लेंगे। तो 4 कॉमन लिया, देखो 4 से 4 कैंसिल, बचा x प्लस, अब 12 में 4 का भाग लगा, यानी 4 की टेबल कितनी बार बोले तो 12 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये 3 बार आ गया। देखिए x प्लस 3 सेम है, और एक और है x प्लस 4। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 में से तो एक संख्या लिख लेंगे। हमने लिखी
x प्लस 3। अब दूसरा क्या बच रहा है, x प्लस 4। तो ये हमारे गुणनखंड होंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अभी हमारे इससे पहले एक सवाल देखा, यहाँ पे संख्या नहीं थी, अब यहाँ पे संख्या आ गई। अब देखो यहाँ पे तो है 2 और यहाँ पे है 3, यानी 2 और 3 को गुणा कर लेते हैं। 2 और 3 को गुणा किया यानी 2 की टेबल 3 बार वाला, 2 तिया 6, यानी गुणा करने पर तो चाहिए हमें 6, यानी कि जो यहाँ पे जो नंबर था 2 और ये लास्ट में जो 3 नंबर था, इन दोनों को हमने गुणा करके लिख लिया तो 6 आ गया। अब यहाँ निशान है प्लस का, सभी प्लस के हैं तो वैसे हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ है प्लस तो यानी कि जोड़ने पर चाहिए हमें 7। अब वही तरीका, यानी गुणा करने पर तो चाहिए 6 और जोड़ने पर चाहिए 7, यानी कि हमें ऐसे टुकड़े देखने हैं जो गुणा करें तो 6 आ जाए और उन दो टुकड़ों को अगर हम जोड़ें तो 7 हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं हम 1 की टेबल से। देखो 1 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं 6 आ रहे, 1 के बाद में टेबल आती है 2, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो भी 6 आते हैं, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तब भी 6 आते हैं। और देख लो 6 को 1 से गुणा करते हैं तब भी 6 आते हैं। ये 4 टेबल ही जो दो टुकड़े इनके बनते हैं, यानी कि हमें जोड़ने पर चाहिए 7। देखो 1 और अगर 4 को 1 और 6 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, यानी कि हमारे टुकड़े 1 और 6 हो सकते हैं। अब 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 हो रहे हैं, तो ये टुकड़े हमारे इसमें नहीं होंगे। 3 और 2 ये भी नहीं होंगे। अब 6 और 1 को गुणा करते हैं 6 आते हैं, और 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7, यानी कि हमारे जो दो टुकड़े 1 और 6 भी हो सकता है, 6 और 1 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ 7 की जगह हम 1 और 6 भी लिख सकते हैं और 6 और 1 भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह लिखना है इसे, 7 की जगह हमने लिखा 1 प्लस 6, क्योंकि 1 और 6 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाते हैं। आगे क्या है, x प्लस 3। अब इस x को हम 6 से भी गुणा करेंगे और इस x को 1 से भी गुणा करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1x, और x को 6 से गुणा किया 6x प्लस 3। अब दो के इसमें हम जोड़े बना देते हैं। अब जोड़ा बनाएंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारा कॉमन संख्या क्या है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1x, यानी कि x कॉमन है, इसमें x कॉमन है। तो देखो x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। अगर देखो 2x इंटू एक्स में हमें x का भाग लगाया तो x है, x कैंसिल बचा कितना, 2x। तो इधर बचे हमारे पास में 2x। अब 1x में x का भाग लगाया, 1x में हमें x का भाग लगाया तो x से x कैंसिल बचा हमारा क्या, 1। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 प्लस 6 और 3। इन दोनों संख्याएं देखेंगे हम किसकी टेबल में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे पास में 3 की टेबल में आते हैं। अब 6x में 3 की, यानी 3 की टेबल कितनी बार बोलूँ तो 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6 और x। अब 3 की टेबल कितनी बार बोले तो 3 आ जाए, तो 3 है कम 3। देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 सेम आ गया। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कोष्टक है, x प्लस 3। तो लिख लेते हैं 2x प्लस 1 और नेक्स्ट कोष्टक हो जाएगा x प्लस 3। तो हमारे इसके जो गुणनखंड होंगे 2x प्लस 1 और x प्लस 3 होंगे। 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4, इसके हमें गुणनखंड करने। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 4, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी 3 इंटू 4 तो 3 चौक 12, यानी हमें गुणा करने पर तो चाहिए हमें 12। यहाँ है माइनस, यहाँ से डिसाइड होगा संख्या घटेगी या जुड़ेगी। अगर यहाँ प्लस होगा तो संख्या जुड़ेगी, और अगर यहाँ माइनस होगा तो संख्या घटेगी। और संख्या घटेगी कब, जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी तभी। तो देखिए अब गुणा करने पर तो हमें चाहिए 12, ये तो हमने देख लिया। अब हमें देखो घटाने पर चाहिए, घटाने पर चाहिए, यहाँ पे x है तो यानी कि क्या है 1x, तो घटाने पर चाहिए माइनस का 1,
यानी हमें शर्त दोनों ही लागू होनी चाहिए, गुणा करने पर भी 12 आने चाहिए और उन दो टुकड़ों को जब हम घटाएं तो वो माइनस का 1 आ जाए। यानी दोनों शर्त लागू होगी तभी सवाल हमारा राइट होगा, नहीं तो वो रॉन्ग होगा। अब देखते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो 12 है किस किस टेबल में आते हैं। देखो, अगर मैं 1 को 12 से गुणा करता हूं तो 12 आते हैं। 1 के बाद में टेबल ली हमने 2 को 6 से गुणा करता हूं तो 12 आते हैं। 2 के बाद में 3 की टेबल, यानी 3 की टेबल 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 12 आते हैं। 3 के बाद में टेबल आती है 4 की, 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आते हैं। फिर हम बात करते हैं 5 की टेबल में नहीं आते, 6 की टेबल अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 12 आते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो हम 2-3 संख्याएं ऐसी देखने जो जिनकी संख्या में गुणा करने पर वो संख्या आए। अब हम इन संख्याओं में से देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है जो हमें गुणा करने पर 12 आ रहे हैं और घटाने पर माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, हमें साइन किसी की नहीं लगा रखा, लेकिन साइन अब लगाएंगे। देखो, घटाएंगे कब? जब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। पहले तो वो संख्याएं देखें कि जो हम गुणा करें तो 12 है और उनमें से 2 टुकड़ों को अगर हम घटाते हैं तो 1 आ रहा नहीं आ रहा, वो देखते हैं। देखिए, 1 को 12 से गुणा किया तो 12 आ रहे हैं, लेकिन 12 में से 1 घटाते हैं तो 11 आते हैं, तो ये टुकड़ा नहीं होगा। 2 को 6 से गुणा करते हैं, 12 तो होते हैं, लेकिन 6 में से 2 को घटाते तो हमारे पास में 4 आते हैं, जबकि हमें तो चाहिए 1, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 12 आते हैं और 4 में से 3 घटाते हैं तो हमारे 1 आता है, यानी कि 3 और 4 टुकड़े हो सकते हैं। एक और 4 × 3, यानी 4 को 3 से गुणा करते हैं 12 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 4 और 3 भी हमारे टुकड़े हो सकते हैं। और 6 दूनी 12 और 6 में से 2 घटाते हैं तो 4, यानी हमारे टुकड़े 3 और 4 या फिर 4 और 3 दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब हमें चाहिए माइनस का 1। अगर हम ये टुकड़े लेते हैं, मान लिया हमने 3 और 4 ले लिया, अब इसमें से जो बड़ी संख्या है उसके माइनस लग जाएगा, तो इसके माइनस लग गया तो घटेगी कब? जब एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होगी तभी तो घटेगी। यानी इसके माइनस लग गया तो दूसरी के प्लस लग गया, यानी कि जो हमारे इसमें 1 की जगह हम टुकड़े क्या लिखेंगे? प्लस के 3 और माइनस के 4। तो देखो, 3x², फिर आ जाएंगे हमारे पास में इधर प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस 4। अब हमें वही काम इसमें और इन दोनों 3x² प्लस 3x और माइनस 4x माइनस 4 में हम कॉमन देखेंगे। देखो, 3 इधर भी है, 3 इधर, x² और x है, तो यानी कि कॉमन हो गया 3x। अब 3 से 3 कैंसिल, x बाहर है तो 1x बच गया, प्लस 3x में 3x का भाग लगाया तो 1 बार गया, माइनस 4x माइनस 4 में 4 कॉमन हो गया, 4 से 4 कैंसिल, बचा x। अब -4 में -4 का भाग लगाएंगे तो प्लस का 1। देखो कैसे, ये है -4, इसमें -4 का भाग लगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो एक आंसर आ गया x+1, यानी x+1 और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 4, और उनको जोड़ें तो माइनस के 5 हो जाए। तो देखो, गुणा करने पर तो चाहिए हमें 6 और जोड़ने पर चाहिए हमें 5, वो भी किसके? माइनस के। अब वो संख्याएं देखें जो गुणा करने पर 6 आए। तो देखो, 1 को अगर 6 से गुणा करते हैं 6 आते हैं, 2 को 3 से गुणा करते हैं 6 आते हैं, फिर 3 को 2 से गुणा करते हैं 6 आते हैं, और 6 को 1 से गुणा करते हैं 6, यानी कि हमने 4 टुकड़े लिए जिनमें 6 गुणा करने पर 6 अंक आते हैं। अब हमें क्या चाहिए? जोड़ने पर 5 चाहिए। तो पहले तो वो 2 अंक देखो जो गुणा करने पर भी 6 आए और जोड़े तो 5 आए, साइन बाद में देखेंगे। देखो, अगर 1 में 6 जोड़ता हूं तो 7 होते हैं, और गुणा करें तो 6 तो आ रहे हैं, लेकिन जोड़ने पर ये नहीं आ रहे तो ये टुकड़े नहीं होंगे। 2 और 3 को गुणा करते हैं 6 आते हैं, और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आते हैं, तो इसका मतलब 2 और 3 हमारे गुणनखंड हो सकते हैं।
और 3 और 2 को गुणा करते हैं 6 आते हैं, और 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 होते हैं, यानी 3 और 2। यानी कि इसके जो टुकड़े हम 2 और 3 भी लिख सकते हैं और 3 और 2 भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, -5। अब मान लिया हमने टुकड़े ले लिए 2 और 3, और वो भी क्या हमें जोड़ने पर चाहिए, तो दोनों संख्याओं के माइनस लगेगी तभी तो संख्या जुड़ेगी। अगर एक के माइनस लगा दिया ना, एक के प्लस लगा दिया, तो वो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हमें ऐसी कंडीशन में दोनों संख्याओं के माइनस चाहिए, तो तभी वो संख्या जुड़ेगी। -2 -3, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5। अब ध्यान में रखना, अगर बाय चांस मैं इन दोनों टुकड़ों को गुणा करता हूं, किसको, जैसे -2 को -3 से गुणा करता हूं, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6, यानी कि गुणा करने पर 6 आ रहे हैं, जोड़ें तो 5 हो रहे हैं। दोनों कंडीशन लागू हो गई, तो हमारे टुकड़े हो जाएंगे -2 और -3। तो लिख लें x² -2x -3x + 6। वही काम हमें 2 के जोड़े बना करके उसमें कॉमन लेना है। x² -2x में x कॉमन है, इधर बचा x -2, क्योंकि x बाहर आ गया तो बचा 2, -3 और 6 3 की टेबल में आते हैं, तो 3x में x का भाग लगाया तो x बच गया, 3 का भाग लगाया तो x बच गया, और प्लस के 6 में -3 का भाग लगाया तो -2, क्योंकि 3 की टेबल कितनी बार बोले तो 6 आ जाते हैं, 3 दूनी 6, और माइनस प्लस माइनस इन दोनों में से एक लिखेंगे, तो x -2 और दूसरा बच रहा है x -3। तो हमारे जो गुणनखंड होंगे x -2 और x -3। तो इस वीडियो में हमने कि गुणनखंड करते कैसे, अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।